जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब किसी कुंडली में शनि, मंगल और बुध युति से, दृष्टि से अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो इस योग का किसी जातक के ऊपर किस तरह का प्रभाव आता है। ये योग अपने आप में काफ़ी स्पेशल योग है क्योंकि यहाँ पर जो तीन ग्रह हैं वो तीनों ही बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। तीनों ही आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अपोजिट नेचर की किस तरह से, अगर आप देखेंगे, शनि बहुत ही गंभीर ग्रह है, मंगल बहुत ही जल्दबाजी करने वाला ग्रह है और बुध एक चंचल बच्चों के दिमाग वाला ग्रह कहा गया है। तो यहाँ पर जो तीनों ग्रह हैं, तीनों की नेचर एकदम अपोजिट है। उसके बाद बात करते हैं मित्रता शत्रुता की। तो ज्योतिष में शनि और मंगल को शत्रु ग्रह माना गया है। ज्योतिष में मंगल और बुध को आपस में शत्रु ग्रह माना गया है। तो ऐसे में अगर इनकी नेचर्स को, इनकी क्वालिटीज़ को अगर देखें तो उस हिसाब से ये योग अपने आप में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये इंसान कब गंभीर होगा, कब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और कब इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाएगा, क्योंकि तीनों ग्रह एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। क्योंकि होता है क्या, ज्योतिष में अब शनि के ऊपर बुध प्रभाव डालेगा या बुध के ऊपर शनि प्रभाव डालेगा तो बुध में शनि की गंभीरता भी आएगी। अब बुध के ऊपर मंगल भी प्रभाव डालेगा तो मंगल की तेजी भी आएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट चीज़ हो जाती है कि एक गंभीर आदमी कब अचानक से गुस्से में आ जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आज की इस वीडियो में इन सभी प्रभावों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस योग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। सबसे पहले इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शनि किसी भी जातक के लिए उसके प्रोफेशन का कारक ग्रह है। जब भी शनि, मंगल और बुध किसी कुंडली में आपस में संबंध बनाएंगे तो ऐसे में ये अपने भाव और अपनी राशि के हिसाब से किसी व्यक्ति को प्रोफेशन देने में सक्षम होंगे। शनि मंगल का संबंध टेक्निकल प्रोफेशन को शो करता है, किंतु शनि और बुध का संबंध कॉमर्शियल बिजनेस को शो करता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि अब इस इंसान का प्रोफेशन होगा क्या। तो ऐसे में हमें राशि और भाव देखने होते हैं। अगर ये योग मंगल की राशियों में बने या मंगल की राशियों से प्रभाव दे तो आप कह सकते हैं कि ये इंसान टेक्निकल फील्ड में जाएगा। अगर बुध और शुक्र की राशियों से बने, बुध और शुक्र की राशियों से प्रभाव दे तो आप कह सकते हैं कि ये इंसान कॉमर्शियल फील्ड में जाएगा। ये योग जब भी किसी जातक की कुंडली में मिलेगा तो उसकी लाइफ में एजुकेशन में कम से कम एक दो बार चेंज या ब्रेक जरूर देगा और इस वजह से ये जातक मल्टीपल एजुकेशन वाले मिलते हैं या मल्टीपल टैलेंट वाले मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर दोनों तरह का प्रोफेशन ये शो करता है, टेक्निकल भी और कॉमर्शियल भी। तो होता क्या है, जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की कुंडली में मिलता है तो ऐसे लोग अक्सर आपने देखा होगा पहले बीटेक कर लिया और बीटेक के बाद एमबीए कर लिया। तो अभी उनके पास टेक्निकल एजुकेशन भी है और कॉमर्शियल फाइनेंशियल एजुकेशन भी है। पता चला किया तो बीटेक था और लग गए सेल्समैन के काम में। तो इस वजह से इस योग को जब भी एनालिसिस करें भाव और राशियों के हिसाब से एनालिसिस करें। ये योग किसी व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोफेशन में भी कई बार बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी कई बार सक्सेस काफ़ी अच्छी देता है। आप देखेंगे अगर शनि की राशियों से या शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, चतुर्थ भाव से अगर ये योग इफेक्ट दे रहा हो तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जाएंगे या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी लाइन में लग जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग कर लें और पीडब्ल्यूडी में लग जाएं, रेलवे में लग जाएं। तो इस योग को समझने के लिए राशि और भाव का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस योग का किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। किसी भी मेल चार्ट में मंगल उसकी पौरुष शक्ति का कारक होता है और नाड़ी ज्योतिष में मंगल को हस्बैंड इंडिकेटर प्लैनेट माना गया है, जातक को खुद माना गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो किसी जातक की पौरुष शक्ति है वो दो शत्रुओं के बीच में फंसी भी होती है। मंगल के लिए बुध भी शत्रु है, शनि भी शत्रु है। तो ऐसे में सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि इस जातक के मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं और मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। मंगल के ऊपर शनि और बुध दोनों का प्रभाव है। तो ऐसे में अगर ये जातक, इनको 24-25 की एज में कोई प्रपोजल शादी के लिए मिलता है, वहाँ शादी कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक सही एज पर इनकी शादी होगी। अदरवाइज़ इनकी शादी 30 प्लस जाके 32, 33, 35 के आसपास ही होती है। और इनके मल्टीपल रिलेशंस, कुछ इनकी नेचर, इनकी वजह से
कई बार इनकी शादी में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं देखी जाती। इनके कई बार अपने वर्क प्लेस पर काम करने वाली गर्ल्स के साथ रिलेशंस हो जाते हैं, और वो रिलेशंस अगर यहाँ पर शुभ भावों में योग बन रहा है, पंचम सप्तम का भी संबंध किसी कुंडली में बन रहा है, तो वो लव रिलेशंस शादी में भी कई बार कन्वर्ट होते देखे गए हैं। इन जातकों के घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज कई बार देखे गए हैं। इन जातकों को अपने ब्लड रिलेटिव से, अपने बड़े भाई या अपने छोटे भाई से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का इशू रहता ही रहता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी के, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड इश्यूज इनको होते ही होते हैं। जब भी आप किसी कुंडली में योग देखेंगे, आप देखेंगे कि पिता की डेथ के बाद भाई लोग लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी का सही से बंटवारा नहीं हो पा रहा। तो ऐसे अक्सर इश्यूज देखे गए हैं। इन जातकों को अपने वर्क प्लेस पर भी कई बार हरसमेंट का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि इनका बॉस इनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, या इनके साथ काम करने वाले इनके कलीग्स इनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, किसी ना किसी तरह की परेशानियां देते रहें। ये लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, और बात को गंभीरता के साथ, किसी बात को एक टोंट में किस तरह से कहना है, ये जातक बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है अगर बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है। अगर यहाँ पर केतु का प्रभाव आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, या चंद्र किसी वजह से कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ये सामने वाले को बातों ही बातों में चित करने की महारत रखते हैं। आप देखेंगे अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, या इस योग में शनि मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज डिग्रीज पर हैं, तो इन लोगों के दांत कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, या फिर जैसे बाहर निकले हुए दांत हो गया, जिग जैग दांत हो गए, या दांतों से रिलेटेड समस्याएं इन जातकों को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। स्किन कई बार इन जातकों की बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ इनको होते रहते हैं। स्मूथ से मतलब यानी कि कई बार शाइनी स्किन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर हाँ ये जल तत्व राशियों में बन जाए तो स्किन पर शाइन हो सकती है, किंतु वहाँ पर स्किन रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा, ऐसा अक्सर देखा गया है। उसके बाद इन जातकों को अपनी लाइफ में 30 से 32 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। 30-32 साल की एज के बाद इनकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी आती है, और वो भी टेक्निकल, सेमी टेक्निकल फील्ड से ही आती है। अक्सर देखा गया है टेक्निकल और कॉमर्शियल दोनों में वर्क करके ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, और इसी वजह से इनका प्रोफेशन भी कई बार चेंज हो जाता है। इस योग के किसी फीमेल चार्ट पर कुछ इफ़ेक्ट्स अलग आते हैं, तो उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में केवल फीमेल्स के प्रोस्पेक्टस से बात करेंगे। मेल के प्रोस्पेक्टस से भी बात करेंगे, क्योंकि भाई शादी के बाद आपकी वाइफ होनी है, तो आपकी वाइफ का नेचर किस तरह से होगा, या आपकी वाइफ की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो आपको किस तरह से इफ़ेक्ट देगा, तो इस पर भी बात करेंगे। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।